हेलो वेलकम, मेरा नाम है कमलवीर और आप देख रहे हैं एजू अंकल ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम यूजी सेट एग्जामिनेशन 2019 के पेपर के कम्युनिकेशन सेक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको जैसे पता है कि हर एक सेक्शन से 10 यूनिट्स होती हैं, 10 सेक्शन होते हैं पेपर 1 में। यूजी सेट एग्जामिनेशन पेपर 1 में हर एक सेक्शन या फिर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आज के इस सेशन में। ओके, मेरा नाम है कमलवीर। शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन एसेंशियल वे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सिग्निफाई करता है किस चीज को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। ओके, तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है। ओके, तो लिख लेते हैं यहां पे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, तो जहां भी लैंग्वेज यूज हो प्लस वर्ड्स यूज हो, ठीक है, लैंग्वेज प्लस वर्ड्स जहां भी यूज हो तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम वर्बल लैंग्वेज कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, जहां पे लैंग्वेज या वर्ड्स यूज होते हो। अब ये जो लैंग्वेज है, ये जो वर्ड्स हैं, ये चाहे आप ओरली यूज करो, यानी कि चाहे आप इन्हें बोलो, ठीक है, बोलो, मुंह से बोलो, इन लैंग्वेज या वर्ड्स को मुंह से बोलो, या फिर आप इसे रिटन वे में मैसेज इसके थ्रू कन्वे करो, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ओके, जैसे आपके सामने अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन एसेंशियल वे। ठीक है, अभी ये जो लिखा हुआ है इसमें आप देख रहे हो कि इसमें लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ड्स भी है, दोनों चीजें हैं, है ना, दोनों चीजें हैं, और ये लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में है। तो ये क्या है, देखो, ये लैंग्वेज वर्ड्स दोनों कंडीशन, ठीक है, वर्बल है, लिखा हुआ है रिटन कंडीशन, ठीक है, वर्बल है, चाहे इसे बोलो चाहे रिटन में हो, तो ये क्या होगा, ये वर्बल होगा। नॉन वर्बल क्या है, तो नॉन वर्बल में क्या होता है कि जहां कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज है उसे हमने कन्वे किया, वो मैसेज रिटन फॉर्म में नहीं था, वहां पे कोई वर्ड्स नहीं थे, वहां पे कोई लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, ऐसे समझो, कोई वर्ड्स या फिर लैंग्वेज जहां पे नहीं हो तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो यहां पे बात आ गई कि वर्ड्स के बिना कोई मैसेज कन्वे कैसे कर सकता है, तो वर्ड्स के बिना कोई मैसेज कन्वे कैसे कर सकते हैं, तो वर्ड के बिना कोई मैसेज आप अपने सिग्नल के थ्रू कन्वे कर सकते हो, आप अपने जेस्चर के थ्रू कन्वे कर सकते हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे कर सकते हो, इस तरीके से। ओके, तो ये आई थिंक आपको बेसिक चीज क्लियर हो गई। तो ऑप्शंस है इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन अ क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन रिटन है ना, यानी कि लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो वो तो पता ही चल गया कि रिटन है, तो वो तो वर्बल होगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। लर्नर अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास, तो अभी आप जब मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज तो होगी ना, है ना, लैंग्वेज तो होगी ना, वहां पे वर्ड्स तो होंगे ना, तो वो भी वर्बल होगा। अभी आप मेरी जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये वर्बल ही है। तीसरा है द ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो कि ड्रेस कोड फॉलो कर रहा है। आप मान लो अपने स्कूल कॉलेज में जाते हो, आपका ड्रेस कोड है, वहां पे व्हाइट आपके आप कह सकते हैं कि शूज है, ब्लैक आपकी शर्ट है, ब्लू आपकी आप कह सकते हैं कि पैंट्स है, इस तरीके से है। तो बताओ, ये कलर्स हैं, इसमें कोई क्या वर्ड आया, इसमें क्या कोई लैंग्वेज है, कलर कोई लैंग्वेज होती है क्या, नहीं होती ना, तो यही नॉन वर्बल है, तो यही इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, एक योगा इंस्ट्रक्टर है, वो टीच कर रहा है योगा पोजेस टू द पीपल्स। अभी देखो, एक योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा इंस्ट्रक्टर, आप देखोगे कि यहां भी तो टीच किया जा रहा है ना, तो पोज यहां पे बोला तो नहीं जा रहा, क्यों नहीं भाई, जब योगा इंस्ट्रक्टर आपको ये बताएगा कि आप इस तरीके से पोज करो, इस तरीके से पोज करो, तो वो मुंह से तो बोलेगा ना, और यहां पे लिखा नहीं हुआ कि आपको वो टीच कर रहा है, तो किसके थ्रू, ठीक है, वो ओरली आपको बोल रहा होगा कि हाथ ऊपर उठाओ, पैर आगे करो, तो यहां पे बोल तो रहा है ना, तो ये भी वर्बल में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, जो कि नॉन वर्बल का एक एसेंशियल वे है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मास मीडिया। मॉडर्न मास मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनमें से, तो कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, सस्टेनेबल या डेवलपमेंटल। तो देखिए, पहली चीज तो ये देखिए कि क्या डेवलपमेंटल है कि नहीं। देखो, जो मास मीडिया क्या होता है, तो मास मीडिया से पहले समझो मास कम्युनिकेशन, है ना,
तो अभी जब आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोई ना कोई मीडिया तो हम यूज कर रहे हैं, हम मीडिया यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और कौन से मीडिया होते हैं और मीडियम होते हैं जी, टीवी होता है, रेडियो होता है ना, ये सारे मीडियम्स हैं। ओके, जिस मीडिया को यूज करके पूरे मास तक अपना मैसेज कन्वे किया जाता है, दोबारा सुनिए, जिस मीडियम को यूज करके पूरे मास पीपल तक अपना मैसेज कन्वे किया जाता है उसे मास मीडिया कहते हैं। ओके, मास मीडिया कहते हैं। ओके, मास का मतलब बहुत सारे लोग है ना, तो मास मीडिया में क्या क्या आता है, टीवी आता है, टीवी के थ्रू, यूट्यूब है, इंटरनेट है, रेडियो है, इन सारी चीजों के थ्रू, ये सारे मास मीडिया ही है ना, जिसके साथ मास तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं मन की बात टीवी, रेडियो, इंटरनेट के थ्रू, तो ये मास मीडिया है ना। अब ये कैसा है इंडिया में, ठीक है, इनमें से कौन सी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये सस्टेनेबल है, सस्टेन कर सकता है, बिल्कुल से सस्टेन तो कर ही सकता है। डेवलपमेंटल है, डेवलप कर रहा है लगातार, बिल्कुल कर रहा है। लेबर इंटेंसिव है, लेबर इसमें बहुत ज्यादा लगती है, तो ये बात तो गलत है कि लेबर नहीं लगती भाई। जो पहले का होता था, यहां पे मॉडर्न वर्ड आ गया ना, पहले के में क्या होता था कि सिर्फ मास मीडिया में सिर्फ क्या होता था, सिर्फ न्यूज़पेपर होते थे, तो लेबर लगता था कि सभी लोगों के घर तक न्यूज़पेपर लेके जाना। लेकिन आज के टाइम में तो मैं रेडियो पे बोलूंगा पूरी दुनिया तक बात पहुंच जाएगी, तो लेबर की जरूरत इतनी नहीं है ना, तो लेबर इंटेंसिव नहीं है। डेवलपमेंटल है, बिल्कुल से डेवलपमेंटल है, लेकिन काफी हद तक हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड है अभी तो अच्छे तरीके से। सस्टेनेबल है, बिल्कुल सस्टेन करती है ये। लेकिन एक और चीज है, सस्टेनेबल का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, क्या ये सस्टेनेबल है मतलब क्या रुकी रहती है, नहीं भाई, ये तो डेली चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो सस्टेनेबल भी नहीं मानेंगे। यहां पे कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि इसमें बहुत सारा पैसा आज के टाइम में खर्च किया जाता है, तो ये इसमें बिल्कुल सही बात है, तो ए इसमें राइट आंसर है। ओके, कैपिटल इंटेंसिव इसमें राइट आंसर है। लेबर वाला हमने कैसे एलिमिनेट किया ये हमने समझा, डेवलपमेंटल वाला भी हमने एलिमिनेट किया, सस्टेनेबल वाला भी, हमारे पास बचता है कैपिटल इंटेंसिव। इसी तरीके से आपने एलिमिनेट करते जाना है और आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। बात आ जाती है इंट्रापर्सनल की, ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, देखो इंट्रापर्सनल जहां पे वर्ड आ गया तो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि एक ही इंसान है वो आपस में बात कर रहा है। एक इंसान अगर प्रे कर रहा है ईश्वर से, या ईश्वर से किसी भी तरीके से बात कर रहा है, या वो ये बात कहता है कि मैं भगवान से बात कर सकता हूं, भूतों से बात कर सकता हूं, ऐसी चीजें जो हो रही है, ये मन में बड़बड़ा रहा है, ये सारी चीजें क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से ही बातें करना। ओके, इंटरपर्सनल में क्या, जब एक इंसान दूसरे इंसान से बातें करता है तो ये इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल में एक से ज्यादा इंसान, यहां पे एक ही इंसान होगा, तो जहां पे एक ही पर्सन का जो कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इनमें से आपको बताना कि कौन सा उसमें एक स्टेज है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फेटिक है, इंटीमेट है, पर्सनल है, या ट्रांससेंडेंटल है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, फेटिक का मतलब क्या होता है, पर्सनल और इंटीमेट, मैं आपको बता दूं ये तीनों नहीं है, डी इसमें राइट आंसर है। ट्रांससेंडेंटल इसका राइट आंसर है, जो आप कह सकते हैं कि अलौकिक शक्तियों से बात कर सकते हैं उसे ट्रांससेंडेंटल कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन तो 4 है इसमें राइट आंसर, क्योंकि इंट्रापर्सनल पूछा गया था। पहले तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो फेटिक में क्या होता है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, इंटरपर्सनल, आपने और मैंने बात करनी शुरू की, जब हमने नॉर्मल हाय हेलो किया है ना, कि हाय सर कैसे हो, मैंने कहा हाँ जी मैं अच्छा, जब हाय हेलो हुई तो उसे फेटिक स्टेज कहते हैं। हाय हेलो के बाद आप कह सकते हैं कि दूसरी स्टेज में आपने पूछा अच्छा सर आपका नाम क्या है, मैंने कहा जी मेरा नाम कमलवीर है, आपने बताया मेरा नाम ये है, तो नाम थोड़ी सी जानकारी एक दूसरे को जानना शुरू किया, तो वो पर्सनल स्टेज है। तीसरी स्टेज है इंटीमेट स्टेज, जहां पे हमने कहा अच्छा ठीक है तो आज से आप मेरे फ्रेंड बन गए, आप मेरे फ्रेंड बन गए, तो ये इंटीमेट स्टेज है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेजेस है। ओके, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो सिमेंटिक बैरियर क्या है कम्युनिकेशन के, ये अभी बात करनी है। सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इंप्लाइड व्हेन द डैश, तो सिग्नल इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर, मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज अनक्लियर, रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, या रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। तो सिमेंटिक बैरियर तब होते हैं जब आप मैसेज को नहीं समझ पाते लैंग्वेज की वजह से, है ना। मान लो आप इंग्लिश बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूं, इस तरीके से, या आप किसी सिग्नल को किसी अलग तरीके से सिग्निफाई करते हो, मैं अलग तरीके से सिग्निफाई करता हूं, ये सिमेंटिक बैरियर होते हैं। ओके, तो इसमें सिग्नल की बात होगी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है।
वैसे हो सकती है, गलत बात नहीं है, सिग्नल इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर, लेकिन यहां तो मैसेज पहुंचा ही नहीं ना, तो लैंग्वेज की तो बात ही नहीं आएगी, है ना, क्योंकि तभी आएगी ना लैंग्वेज की बात अगर वहां पे आप कह सकते हैं कि पहुंच पाएगा मैसेज, तो यहां तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज अनक्लियर, तो ये ठीक है, ये काफी हद तक सही है, अभी इसे सही मान के चलते हैं। रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड, तो ये तो नहीं होगा, है ना, तो ये तो रिसीवर की एंड से गलती है। रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, कि रिसीवर जब नहीं समझता है मैसेज को। देखिए इसमें बी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, लेकिन आपकी जो आप कह सकते हैं कि जो आपकी आंसर की है उसमें डी इसका राइट आंसर है, वो डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कि जो फाइनल स्टेज आपको बता दी गई है कि आपने मैसेज नहीं समझ पाया है, रिसीवर यानी कि रिसीवर तक मैसेज पहुंचा होगा तभी तो वो नहीं समझ पाया है ना, तो यह इस तरीके से है, अनक्लियर था इसीलिए वो नहीं समझ पाया, तो डी इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, तो कम्युनिकेशन प्रीसपोजेज अ शेयर्ड सिंबॉलिक इन्वायरमेंट, एक शेयर्ड सिंबॉलिक इन्वायरमेंट चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, अ सोशल रिलेशनशिप इवन अमंग नॉन पार्टिसिपेंट्स। देखो आप और हम बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, आप और मैं, तो हमें एक शेयर्ड सिंबॉलिक इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना, लेकिन बताओ जो आपके पेरेंट्स हैं या जो मेरे पेरेंट्स हैं उनमें कुछ ऐसा चाहिए जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे कम्युनिकेशन में इस टाइम पे, नहीं चाहिए ना, तो ए तो ऐसे ही गलत हो गया। रीजन क्या है? इट लीड्स, आप कह सकते हैं कि जो शेयर्ड सिंबॉलिक इन्वायरमेंट होगा इट लीड्स टू सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन होता है, विच इज कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, जिससे हम सेंस ऑफ कम्युनिटी समझते हैं। मैं कहता हूं कि ओके अब सभी मेरे स्टूडेंट्स हो, आप सभी मुझे एक टीचर समझते हो, तो हमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी निकल कर आती है, ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है यहां पे। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेंट्स है उनका तो कोई लेना देना ही नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे ही पता चलेगा कि असर्शन सही है, असर्शन गलत है और रीजन सही है। अगर हमें दोनों सही लगे तो यहां पे हमने बीच में बिकॉज लिख के देख लेना है, तो फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाता है। अगले क्वेश्चंस में मैं आपको ये भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।